जैसी रूपवती पत्नी प्राप्त हुई है। इस व्रत की महिमा सुनकर राजकन्या को बड़ी हैरानी हुई। वह भी पुत्र की कामना करके इस व्रत को करने लगी। शिव जी की दया से उसके गर्भ में एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता और पिता उस देव पुत्र को पाकर अधिक प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन अच्छे प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन अपनी माँ से प्रश्न किया, हे माँ, तुमने कौन सा व्रत और तप किया था जो मेरे जैसा पुत्र तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न हुआ? उसकी माता ने 16 सोमवार के व्रत की कथा बताई। पुत्र ने सब तरह के मनोरथ पूरे करने वाले इस सरल व्रत को सुना तो वो भी राज्य अधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथाविधि यह व्रत करने लगा। व्रत शुरू करने के बाद एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने उससे आकर उसको राजकन्या के वरण के लिए कहा। राजा ने अपनी बेटी का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बहुत सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के दिवंगत हो जाने के बाद इसी ब्राह्मण को सिंहासन पर बैठाया गया। क्योंकि दिवंगत राजा का कोई पुत्र नहीं था, राज्य का उत्तराधिकारी होकर भी यह ब्राह्मण 16 सोमवार करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो ब्राह्मण ने अपनी प्रियतमा से पूजन सामग्री लेकर शिव पूजा के लिए शिवालय में चलने को कहा, परंतु उसकी पत्नी ने उसकी आज्ञा की परवाह न की और दास दासियों द्वारा सब सामग्रियां शिवालय में भिजवा दी, परंतु वो स्वयं नहीं गई। जब राजा ने शिव जी का पूजन समाप्त किया तब आकाशवाणी हुई, हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। यह आकाशवाणी सुनने के बाद राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने मंत्रणा गृह में आकर अपने सभासदों को बुलाकर कहा, मुनियों, आज मुझे शिव जी की आकाशवाणी सुनाई दी कि तू अपनी इस रानी को राज्य से निकाल दे, नहीं तो यह तेरा सर्वनाश कर देगी। राज्य के मंत्री और सभासद आदि सब विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण उसे राज्य मिला था, राजा उसी को निकालने की बात कह रहा था। यह कैसे हो सकता था? पर राजा ने मंत्रियों की परवाह नहीं की। उसने अपनी पत्नी को राजमहल से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से अपने भाग्य को कोसते हुए राज्य से बाहर चली गई। बिना पैर में कुछ पहने, फटे हुए वस्त्र पहनकर, भूख से दुखी होकर अपने हृदय से भाग्य को कोसती हुई वो चली जा रही थी। रानी एक तेली के घर गई तो शिव जी के प्रकोप के कारण तेली के सभी मटके उसी क्षण चटक गए। तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। बहुत दुखी मन से वो रानी एक नदी के किनारे गई तो नदी का सारा जल सूख गया, जिसके पश्चात रानी एक जंगल में गई। वहाँ सरोवर में पानी पीने गई तो उसके हाथ का स्पर्श होते ही सरोवर का नील कमल के समान जल असंख्य कीड़ोमय होकर गंदा हो गया। रानी ने भाग्य पर दोष रोपण करते हुए उस जल को पीकर पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा, परंतु वह जिस पेड़ के नीचे विश्राम करती, उस पेड़ के पत्ते तुरंत टूटकर गिर जाते। वन सरोवर जलाशय की ऐसी दशा देखकर गौ चराने वाले ग्वालों ने अपने गोसाई जी से, जो उस जंगल में स्थित मंदिर के पुजारी थे, उनको ये बात बताई। गोसाई जी के आदेश अनुसार ग्वाले रानी को पकड़कर गोसाई जी के पास लाए। रानी की मुख कांति और शरीर की शोभा देख गोसाई जी जान गए, यह अवश्य ही कोई विधि की गति मारी हुई कुलीन स्त्री है। पुजारी ने रानी से कहा, पुत्री, मैं तुमको अपनी पुत्री के समान रखूंगा। तुम मेरे आश्रम में आकर रहो, मैं तुम्हें किसी प्रकार का दुख नहीं होने दूंगा। गोसाई जी के वचन सुनकर रानी को धीरज हुआ। वह आश्रम में रहने लगी। रानी जो भी बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भरती तो उसमें भी कीड़े आ जाते। रानी की ये दशा देखकर गोसाई जी बहुत दुखी हुए और रानी से बोले, हे पुत्री, तुम्हारे ऊपर कौन से देवता का प्रकोप है जिसने तुम्हारी ऐसी हालत की है? पुजारी की बात सुनकर रानी ने शिव जी महाराज के पूजन के बहिष्कार की बात बताई तो पुजारी ने शिव जी की अनेक प्रकार से स्तुति की और फिर रानी से बोले, पुत्री, सब मनोरथ पूरी करने वाले 16 सोमवार व्रत करो, उसके प्रभाव से इस कष्ट से मुक्ति हो जाएगी।
गोसाई जी की बात मानकर रानी ने 16 सोमवार व्रत किए और 17वें सोमवार को विधि विधान सहित पूजन किया। उस पूजा के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार आया कि रानी को गए हुए बहुत समय बीत गया है, न जाने वो कहाँ भटकती होगी, उसे ढूंढना चाहिए। यह सोचकर रानी को तलाश करने के लिए राजा ने चारों दिशाओं में दूत भेज दिए। वे दूत रानी को तलाश करते हुए गोसाई जी के आश्रम में आ गए। वह रानी को पाकर उन्हें अपने साथ जाने का आग्रह करने लगे, परंतु गोसाई जी ने मना कर दिया। दूत चुपचाप वापस लौट आए और राजा को रानी का पता बताया। रानी का पता पाकर राजा गोसाई जी के आश्रम में गए और उनसे कहा, महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती है वह मेरी पत्नी है। शिव जी के प्रकोप के कारण मैंने उसका त्याग किया था। अब मैं भोलेनाथ की कृपा से उसे लेने आया हूँ। कृपा मुझे अपनी पत्नी को साथ ले जाने की आज्ञा दें। यह सुनकर गोसाई जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने रानी को राजा के साथ जाने की अनुमति दे दी। राजा बड़ी प्रसन्नता से रानी को महल लेकर आए। राजा ने सारे राज्य में उत्सव मनाया और चारों तरफ प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। सारी प्रजा ने अपनी रानी के आने पर खुशियां मनाई। इस प्रकार जो मनुष्य 16 सोमवार के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण होती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये थी आज की कहानी। आप